की भक्ति समन्वयकारी रही है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि जो साधना पद्धति है, जो भक्ति है हमारे ग्रंथों में जो बताई गई है, वो उसका उद्देश्य अलग अलग बताया गया है। तो तुलसीदास जी की भक्ति को समझने के लिए हम साधना के या भक्ति के उद्देश्य समझ लेते हैं या प्रकार समझ लेते हैं, किस प्रकार की भक्ति किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले आते हैं हम, भक्ति का एक प्रकार है हेतु की भक्ति या सकाम भक्ति। हेतु की भक्ति या सकाम भक्ति जो होती है, इसमें व्यक्ति की एक कामना होती है। जब वो भक्ति करता है तो उसकी एक कामना होती है ईश्वर से, भक्ति करने के बदले वो कुछ चाहता है। वो क्या चाह सकता है? कुछ भी चाह सकता है भाई, उसका मन धन चाह सकता है, दौलत चाह सकता है, नौकरी चाह सकता है, सुख शांति चाह सकता है, कुछ भी चाह सकता है। ये सकाम भक्ति है, जब भक्ति के बदले भक्त को कुछ ना कुछ चाहिए हो। दूसरी भक्ति होती है अहेतुकी। हेतुकी का मतलब है हेतु, हेतु मतलब प्रयोजन। इसी को हम कहते हैं निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति का मतलब है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। तब कुछ नहीं चाहिए तो भक्ति क्यों कर रहे हैं? तो भक्ति तो इसलिए कर रहे हैं कि भक्ति करनी है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि व्यक्ति बैठा बैठा पढ़ रहा है, जब उसको कोई एग्जाम नहीं देना तो उससे आप पूछेंगे कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपको एग्जाम तो देना नहीं है, तो एक ही बात कहेगा कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसे ही निष्काम भक्ति करने वाले या अहेतुकी भक्ति करने वाले जो भक्त होते हैं, जब उनसे पूछा जाए कि तुम भक्ति क्यों कर रहे हैं, तुम्हारी तो कोई लालसा ही नहीं है, तो एक सीधा सा जवाब देते हैं कि हमें भक्ति करनी है इसलिए हम कर रहे हैं। इनकी कोई कामना नहीं है, बस भगवत कृपा मिलती रहे, बस यही। मुख्य रूप से भक्ति दो ही प्रकार की होती है, हेतुकी भक्ति और अहेतुकी भक्ति, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। एक भक्ति का तीसरा प्रकार भी बनाया गया है जिसे कैवल्य भक्ति कहते हैं। इसमें कामना होती है, इसमें धन दौलत नौकरी घर परिवार बीवी बच्चों की कामना नहीं होती, इसमें केवल एक ही कामना होती है, और वो एक कामना है मोक्ष प्राप्त करना। जब किसी का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना हो तो आप समझ जाइए कि वो कैवल्य भक्ति है। अब तुलसीदास जी की भक्ति कौन सी थी? तो तुलसीदास जी ही नहीं, हम सभी संतों की भक्ति पर देख लेते हैं। मुक्तः जो संत हुए हैं, संत जो निर्गुण माध्यम वाले थे या निर्गुण ईश्वर को मानने वाले थे, तो निर्गुण वालों की जो भक्ति हुई है वो हुई है कैवल्य प्राप्ति वाली भक्ति। क्योंकि निर्गुण वाले एक निर्गुण ब्रह्म को पूछते हैं जिसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, और वो उनसे प्रेम नहीं चाहते, उनकी कृपा नहीं चाहते, वो उनमें विलीन हो जाना चाहते हैं कि जन्म ना हो, जन्म मरण के चक्रण से मुक्त हो जाएं। जैसे कबीर को पूरी तरीके से हम इसमें नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, जब अहेतुकी भक्ति की बात आएगी तो इसमें भक्त आएगा। भक्त बड़ा भोला होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने ईश्वर के चरणों की सेवा चाहिए, इसलिए इसमें भक्त आते हैं। और भक्त जिस श्रेणी में आते हैं वो अहेतुकी भक्ति है। इसमें कौन आता है? इसमें हम और आप आते हैं। हम और आप माथा टेकने से पहले हमें डिसाइड कर लेते हैं कि माथा टेकते समय मांगना क्या है, या तो नौकरी मांगना है या परिवार में सुख शांति मांगना है। तो इसमें हम और आप आते हैं। हमारी जो भक्ति करने का उद्देश्य होता है वो हमेशा सकाम होता है, सुख शांति धन वैभव पुत्र पुत्री इत्यादि हमें चाहिए है, उसके लिए हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूं, सबसे निकृष्ट भक्ति जो होती है वो यही होती है। सबसे गिरी हुई जो भक्ति होती है, जो सेल्फिश से प्रेरित होती है, इसका पर्पस अपने उद्देश्य की प्राप्ति है, ये सबसे नीची भक्ति मानी जाती है। तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो मार्जार और मरकट भक्ति की परंपरा में भी रखा जा सकता है।